हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दिव्यदृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती जो 2025 में जिसका पेपर हुआ था, उसमें काफी सारे विद्यार्थियों के कॉल मैसेज और काफी सारे विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं 5 से 6 इंपोर्टेंट प्रश्न, उनको यहां पर रखते हुए और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 के पेपर हुए थे 2 शिफ्टों में। ठीक है, पहली शिफ्ट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था और दूसरी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा सरल था। तो यहां पर देखो रिजल्ट कब तक, पहला तो विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न है कि सर कब तक इसका रिजल्ट आना है, कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 का रिजल्ट लगभग जून लास्ट में या जुलाई तक आ जाएगा। तो जून लास्ट या जुलाई तक इसका लगभग रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी इंपोर्टेंट कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले मैं चर्चा करूंगा नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन इसमें जरूर होगा क्योंकि बोर्ड का ये नियम रहा है, जब भी कभी एक से अधिक पेपर हुए हैं एक ही जो है परीक्षा के या एक ही एग्जाम के, एक से दो पेपर हुए हैं या एक से अधिक पेपर हुए हैं, तो उसमें हमेशा भर्ती में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। पशु परिचर की भर्ती को आप लोग देख सकते हो। और नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा है कि विद्यार्थी के 10-10 अंक कम हो जाते हैं या 10-10 अंक बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा भाई। जो प्रथम पारी है, प्रथम पारी का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, तो प्रथम पारी के विद्यार्थियों के अंक बढ़ सकते हैं। और जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके अंक कम हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव इस पर जरूर रहेगा, इसकी कट ऑफ पर। अब बात करते पेपर्स का लेवल। पेपर्स का लेवल क्या था? पेपर्स का लेवल था भाई कि पहला पेपर कठिन था थोड़ा सा दूसरे पेपर की तुलना में, और कम से कम 5 से 10 अंक नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे होगा, जरूर होगा। ध्यान रखना क्या रह सकती है कट ऑफ। कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे अपन। तो देखो, कट ऑफ की बात अपन करें तो कट ऑफ में बहुत अमूलचूल परिवर्तन होता है। पहली बात तो ये जाने कि जेल प्रहरी की जो भर्ती थी उसमें जेल प्रहरी में तकरीबन 100 क्वेश्चन आए थे, 100 प्रश्न आए थे। और एक प्रश्न जो था वो 4 अंक का था, एक प्रश्न 4 अंक। और नेगेटिव मार्किंग जो थी इसमें 1/4 थी। ठीक है, नेगेटिव जो थी वो कितनी थी? 1/4 थी। एक इस बात का ध्यान रखना, 1/4 का मतलब है अगर 4 प्रश्न आप गलत करते हो तो एक सही अंक आपका, एक सही प्रश्न आपका काटा जाएगा। याद रखना, एक प्रश्न गलत करने पर एक अंक आपका कटेगा। अब दोस्तों देखो, यहां पर अगर बात करूं मैं तो क्या क्या मेरिट रह सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, फिर बात करेंगे अपन ओबीसी की, फिर बात करेंगे अपन ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना, फिर बात करेंगे अपन एमबीसी की कट ऑफ, फिर बात करेंगे अपन जो है एसटी की कट ऑफ, फिर बात करेंगे एससी की कट ऑफ। ठीक है ना, एक एक जो है यहां पर अपन देखेंगे स्थिति को। तो देखो, सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं लगभग जिनके 300 अंक, यहां पर लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन भाई, यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पर अंक लिख रहा हूं, ठीक है ना। और देखो सामने मेल लिख रहा हूं, इधर की तरफ फीमेल लिख रहा हूं, सामने यहां मेल लिख रहा हूं, इधर की तरफ फीमेल लिख रहा हूं, ठीक है ना। और अब अपन थोड़ा सा कट ऑफ पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हुई, हजारों विद्यार्थियों को हम लोग यहां पर पढ़ा रहे हैं, तो उनसे भी बात हुई कि भाई क्या कट ऑफ आपकी हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने अंक बताएं। आप भी इस वीडियो में अपने अंक जरूर साझा करें कि सर जेल प्रहरी में हमारे इतने अंक बन रहे हैं, ताकि इसके संदर्भ में एक वीडियो और बनाई जा सके जो है आपके अंकों को देखते हुए, ठीक है, और जो ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके अंकों को मिलान करते हुए। तो दोस्तों, हालांकि ये बिल्कुल स्टाम्प पे नहीं लिख दिया है कि भाई कट ऑफ ये रहेगी, पर एक्सेप्टेशन जो कट ऑफ है, जो लगभग ध्यान रखना अनुमानित कट ऑफ है, ये अनुमानित रहेगी भाई, ये अनुमानित रहेगी, ठीक है ना, ये अनुमानित रहेगी, अनुमानित कट ऑफ, इसको अनुमानित कट ऑफ आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो और इसके इर्द गिर्द ही हो सकती है 5 इधर या 5 इधर। तो देखो यहां पर अगर बात करते हैं, अगर मेल के लगभग लगभग 80 क्वेश्चन जनरल में हैं, 75 से 80 क्वेश्चन हैं,
75 से अगर 80 क्वेश्चन या 75 से 85 तक तो लगभग सेफ है ना। फर्स्ट पेपर में लगभग 75-70 के आसपास क्वेश्चन, और सेकंड पेपर में जिस विद्यार्थी के 80 से 85 क्वेश्चन है वो लगभग सेफ है। अब 4 से इसका गुणा कर दीजिए भाई, 4 से इसका गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, यानी लगभग लगभग ध्यान रखना ये 300 से लेकर के और 330 तक लगभग ये अप्रोक्स कट ऑफ यहां पर हो सकती है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के जो है वो 70 से लेकर के और 80 क्वेश्चन के बीच में, आप देखो उसी हिसाब से गुणा कर सकते हैं आप लोग अंकों में। इधर ओबीसी में अगर जिस विद्यार्थी के क्वेश्चन लगभग 70 से लेकर के और 80 क्वेश्चन के बीच बन रहे मेल कैंडिडेट के, वो बिल्कुल सेफ है। और अगर बात करें अपन जो है महिला के 65 से लेकर के और 70 क्वेश्चन, 65 से लेकर के और 75 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं, 65 से 75 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं ओबीसी फीमेल में, तो वो बिल्कुल सेफ स्कोर में है। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में चर्चा करेंगे अपन। तो ईडब्ल्यूएस में जिसके लगभग जो है 70 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन लगभग ओबीसी के सिमिलर रहती है, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल में मेरिट में कोई खास अंतर नहीं रहता है। और फीमेल के लगभग वही 65 से 75 अगर क्वेश्चन बन रहे तो बिल्कुल सेफ स्कोर में है। एमबीसी में बात करेंगे तो एमबीसी में लगभग 4 से 5 अपन कम कर सकते हैं, लगभग ये कह सकते हैं कि 68 से लेकर के 78 मेल के तो, और लगभग फीमेल के जो हैं वो लगभग 62 से लेकर के और 72 के आसपास फीमेल कैंडिडेट की एमबीसी में मेरिट रह सकती है। एसटी की बात करेंगे तो एससी में बात करेंगे तो 60 से लेकर के और 70 के बीच में, 60 से और 70 के बीच में बिल्कुल सेफ स्कोर है। वही महिला कैंडिडेट का लगभग 55 से लेकर के और 65 तक सेफ स्कोर है। एसटी में बात करेंगे तो लगभग 55 से लेकर के और 65 तक सेफ स्कोर रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो लगभग जो है 50 से लेकर के और 60 के बीच में सेफ स्कोर रहेगा। यहीं अगर बात करें तो 5 इसमें जोड़ सकते हैं और 5 इसमें घटा सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगला प्रश्न क्या था अपना कि क्या होगा नॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल होगा नॉर्मलाइजेशन। एक कम अंक वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, हालांकि कम अंक वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि भाई अपना हो सकता है या नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी देखो अनुमानित कट ऑफ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है। इस कट ऑफ के आधार पर अपने आप को आप श्योर करें। अगर ऐसे अंक आपके आ रहे हैं, ठीक अंक अगर आपके आ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द अगर आपके अंक आ रहे हैं तो पूरा पॉजिटिव रहें आप, और आप लोग फिजिकल की तैयारी करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। निश्चित तौर पर आप जल्दी ही सेलेक्ट होंगे, जल्दी आपको अच्छी सूचना मिल जाएगी। खैर पूर्णतः तो रिजल्ट आने पर पता लगेगा, परंतु आप रिजल्ट का वेट ना करते हुए ऐसे विद्यार्थी जिनका कम अंक आ रहे हैं वे विद्यार्थी अपनी मेहनत में अभी से लग जाएं। तो दोस्तों ये आपके समक्ष एक जो है छोटी सी वीडियो थी, और आप लोगों को इसका उद्देश्य इस वीडियो का था कि आप लोगों को पूर्णतः पॉजिटिव किया जाए, पर फिर भी आप लोग जो है अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और जोश और जुनून के साथ में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।